मैं शमशेर खान, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है रेखिक अवकल समीकरण। किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर y तथा उसके अवकल गुणांक केवल प्रथम घात में आते हों उसे रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है, dy/dx प्लस px/y इज इक्वल टू qx। px तथा qx अक्ष के फलन या अचर होंगे, या अचर होते हैं। हल करने की विधि, यदि कोई रेखिक अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण है तो उसे हल करने के लिए सर्वप्रथम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, IF जिसे लिखते हैं। तो IF इज इक्वल टू e की पावर समाकलन px dx। तत्पश्चात समीकरण का हल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c। इस समीकरण के कुछ प्रश्न अपन डिस्कस करते हैं। निम्न अवकल समीकरण को हल करो। dy/dx इज इक्वल टू y tan x माइनस sec x इज इक्वल टू 0। दी हुई समीकरण को अपन मानक रूप में लिखते हैं। dy/dx इज इक्वल टू tan x इंटू y इज इक्वल टू sec x। ये एक रेखिक अवकल समीकरण है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर समाकलन tan x dx इज इक्वल टू e की पावर log sec x इज इक्वल टू sec x। अर्थात इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया sec x। अब इसका हल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y अर्थात sec x इंटू y इज इक्वल टू समाकलन sec x गुणा sec x dx प्लस c इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx प्लस c। sec x y इज इक्वल टू tan x प्लस c या y इज इक्वल टू sin x प्लस c cos x। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अवकल समीकरण को हल करो। x प्लस 2y³ dy/dx इज इक्वल टू 1। आप अपने दिमाग में ये थीम बना के कभी मत चलना कि स्वतंत्र चर केवल y होता है। स्वतंत्र चर y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, v भी हो सकता है। आश्रित चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, अन्य भी कोई चर हो सकता है। दी हुई अवकल समीकरण को अपने को ध्यानपूर्वक देखना है कि ये रेखिक अवकल समीकरण। अपन रेखिक अवकल समीकरण का दिमाग बना के चलते हैं कि dy/dx प्लस px/y इज इक्वल टू qx। यदि यहाँ आश्रित चर x हो तो इस अवकल समीकरण का रूप हो जाता है dx/dy। आश्रित चर तो x और स्वतंत्र चर y हो तो dx/dy इज इक्वल टू py इंटू x इज इक्वल टू qy। ये रूप होता है। तो अवकल समीकरण यदि सीधी देखने में देखते ही अपने को ये पता लग जाए कि ये इस प्रकार मानक रूप में बदलेगी और ये रेखिक अवकल समीकरण है तो इसे अपन हल कर लेते हैं। यदि वो मानक रूप में नहीं बदल रही हो और अपने को लग रहा है कि ये रेखिक अवकल समीकरण है तो आप उसे dy/dx की जगह dx/dy के रूप में बदल कर मानक रूप में बदलो और फिर उसे हल करो। जैसे इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस 2y³ dy/dx इज इक्वल टू y। इसे प्रथम दृष्टया देखने में dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस 2y³ एक रेखिक अवकल समीकरण नहीं लगती। यदि इसे अपन dx/dy के रूप में बदलें तो dx/dy इज इक्वल टू x प्लस 2y³ या dx/dy माइनस x/y इज इक्वल टू 2y²। तो ये जब अभी मैंने पीछे बताया उस रूप की हो गई dx/dy प्लस py इंटू x इज इक्वल टू qy। तो इस अवकल समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक
इज इक्वल टू ई की पावर समाकलन वाई समाकलन माइनस वाई अपॉन डी वाई। इसे हल करेंगे तो इसका मान आएगा 1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/y। अतः समीकरण का हल। अपन जल्दबाजी में ये गलती और कर देते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो लिख दिया, इंटू वाई कर देते हैं। जब अपनी इक्वेशन dx अपॉन dy है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे मैंने इस स्क्रीन पे आप देखो, मैंने भी ये गलती की है, ये गलती अमूमन हो जाती है। 1/y इंटू वाई कर देते हैं। जब क्यों कि अपन ने शुरुआत में ये देखा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई करते हैं, तो 1/y इंटू वाई कर देते हैं। जबकि 1/y मतलब एक्चुअल में क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू आश्रित चर। तो अपन यहाँ करेंगे 1/y इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/y इंटू 2y² dy प्लस सी। इसे हल करेंगे तो x इज इक्वल टू y इंटू y² प्लस सी आएगा। अगला क्वेश्चन हल कीजिए। dy अपॉन डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स शेक वाई। अब क्या होता है, अवकल समीकरण में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? अवकल समीकरण अपने को सारी आती है, सब अपन मेथड देख लेते हैं, पर ये सारा एक्सपीरियंस पे, अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि इस कौन सी अवकल समीकरण देखते ही अपने को पता लगना चाहिए कि ये कौन सी विधि से हल होगा। इसके लिए पता लगाने के लिए कोई विधि नहीं है, हल करने के लिए विधि तो है पर पता लगाने के लिए कोई विधि नहीं है। पता तभी लगेगा जब अपन हर क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो अपने को क्वेश्चन देखते ही पता लगना चाहिए कि इसमें कौन सी विधि लगेगी। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसे मानक रूप में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में सेक एक्स का भाग देते हैं। तो अपने इक्वेशन आ जाती है कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। अब इसे अभी भी ये मानक रूप में नहीं बदली, तो अपन इसमें क्या करेंगे, साइन वाई इजकल टू वी पुट करेंगे। तो अपने पास नई इक्वेशन आ जाएगी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स वी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। इस समीकरण, ये जो समीकरण है ये एक रेखीय अवकल समीकरण हो गई। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक निकालते हैं। तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर समाकलन माइनस 1/1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। अतः समीकरण का हल 1/1 प्लस एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 1/ समाकलन 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स 1/1 प्लस एक्स इंटू वी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी 1/1 प्लस एक्स इंटू वी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। अब वी का मान पुट कर देते हैं तो अपना हल हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -1 वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी।